Okay, so dear students, in this lecture we will try to understand a very important concept, that is concept of fugacity. Okay, concept of fugacity. I will give you first it is brief theory how we understand this fugacity, then I will give you the mathematical equation for this. Okay, so it was basically G.N. Lewis in 1901. Okay, so he showed first how non-ideal, okay, so non-ideal systems or you can say real systems, okay, non-ideal systems may be handled without discarding the simple free energy equation. ठीक है, फ्री एनर्जी इक्वेशन, जो हम गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ इक्वेशन है ना, वो इसने डिस्कार्ड नहीं की, ठीक है, तो इसने बेसिकली इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके फॉर रियल सिस्टम्स के लिए अप्लाई किया. सो हाउ इट इज डन. So simple free energy equation that were deduced to ideal system. So to do this he introduced basically, अब इसने एक न्यू क्वांटिटी एक इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, उसी का नाम फ्यूगैसिटी है ना. फ्यूगैसिटी इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंपली स्मॉल f से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय f. ठीक है, इसको समझते हैं हम. ओके, तो फॉर दिस फर्स्ट वी विल कंसिडर ए सिस्टम. ठीक है ना, तो consider a system composed of suppose liquid water है ना, liquid water and it is vapor. ये हम सिंपल सिस्टम में कंसिडर कर रहे हैं. दैट मीन्स ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, सपोज ये आपके पास सिस्टम है एंड दिस इज सपोज वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में, एंड ऊपर मान लीजिए दिस इज वेपर है ना, दिस इज वेपर, और ये क्या है, दिस इज सिंपली लिक्विड. हम सिंपली मान रहे हैं वाटर सिस्टम, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं. सो अब हम कुछ कंडीशंस ले रहे हैं. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, देयर इज ए डेफिनिट प्रेशर ऑफ वाटर. ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, अगर वेपर बन रहे हैं ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. ठीक है, सो प्रेशर ऑफ वाटर
अब यहाँ पे वेपर लिया हम वेपर ही लिखेंगे। अबो कहाँ, अबो द लिक्विड, ठीक है ना, अबो द लिक्विड। अब ये वेपर कहाँ से आता है, ठीक है ना, आई विल राइट दिस पॉइंट आल्सो। दिस वेपर, ये तो सिंपल है, दिस वेपर कम्स फ्रॉम the liquid to pass into the vapor phase, है ना। Therefore the vapor tends to escape the gaseous state, ठीक है, gaseous state by condensation to liquid। तो अब आप देख लीजिए हमने कंसिडर क्या किया है, हमने फर्स्ट कंसिडर किया कि हम ले रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो ऊपर वेपर है ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना। अब ये प्रेशर कहां से आता है, ये बेसिकली जो लिक्विड है ना, यहां से ये वेपर में चेंज होगा, ये इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी होगी टू गो इनटू द वेपर फेज, ठीक है ना, ठीक है। और यहां से रिवर्स में भी हो सकता है, वेपर्स दोबारा या जो भी है वो किसमें लिक्विड फॉर्म में होते हैं, चेंज हो जाएगा, या सिंपली वेपराइज, दिस विल बी कंडेंसेशन, दिस विल बी वेपराइजेशन, दिस विल बी कंडेंसेशन, ये होता है, ठीक है ना। अब ये असल में हम इनको हम दो एस्केपिंग टेंडेंसीज लिक्विड से कहां जा रहा है, वेपर फेज में, या वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ रहा है। दीज आर बेसिकली टू टेंडेंसीज, है ना, टू एस्केपिंग, अगर हम बोलेंगे टू एस्केपिंग टेंडेंसीज। सो आई विल राइट दिस पॉइंट, व्हेन टू एस्केपिंग tendencies become equal, है ना, become equal, the system simply reaches to equilibrium, ठीक है, the system reaches to equilibrium। दैट इज, इसका क्या मतलब है, दैट इज द वेपर प्रेशर, है ना, जो वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम सिंपली वेपर प्रेशर कह सकते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, बिकम्स, या कांस्टेंट भी कह सकते हो, बिकम्स, जैसे अब इक्विलिब्रियम पे अब जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से जा रहे हैं उतने ही कहां से, वेपर फेज से, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, और वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो दैट मीन्स वी कैन से that state of equilibrium, ये बेसिकली एक पॉइंट होता है ना, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट at which escaping tendencies, है ना, हम, या escaping tendency of a constituent is same in all parts of the system।
तो इसको थोड़ा सा आप समझिए कि अब हम इक्विलिब्रियम स्टेट दिस केस में किसको बता सकते हैं कि जब एस्केपिंग टेंडेंसीज हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट की सेम होगी। देखिए अब यहाँ से जो वाटर ये है वाटर वेपर किस में जा रहा है, वेपर में, ठीक है ना। यहाँ से जो एस्केपिंग टेंडेंसी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, अब यहाँ से भी जो वाटर वेपर ऑलरेडी किस में, वेपर फेज में, वो यहाँ जा रहा है। सपोज यहाँ से 5 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, यहाँ से भी 5 मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो हर एक कहीं पे भी देख लीजिए तो जो दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी वो कांस्टेंट होगी बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब सो लेविस pointed out that this है ना escaping tendency can be measured, ये हम मेजर कर सकते हैं, can be measured by this quantity जो हमने अभी डिफाइन की कि इसको हम सिंपली F से बोलेंगे या इसी का नाम है फ्यूगैसिटी, है ना, फ्यूगैसिटी। सो अब थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं कि ये कैसे हम इसकी इक्वेशन डिराइव करें, ठीक है ना। सो अगर आपके पास, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन व्हाट इज दैट, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT या 1 मोल के लिए RT। ये किसके लिए वैलिड है, इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैसेस, है ना, ओनली फॉर आइडियल गैसेस बट नॉट फॉर रियल गैसेस। रियल ये सबको पता है। सो दैट मीन्स अगर हम रियल गैस की बात कर रहे हैं या नॉन आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इन दैट केस दिस PV विल नॉट बी इक्वल टू सिंपली RT, है ना। ओके, सो जो ये फ्यूगेसिटी है ये इन्हीं के लिए फिर इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ fugacity is introduced for real gases. This is very important point, है ना, ये तो सो अब हम इसको हम दोबारा दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज फ्यूगेसिटी बेसिकली, ठीक है ना। सो जो ये फ्यूगेसिटी बेसिकली होता है, इसको आप कह सकते हो इज द करेक्टेड प्रेशर। फ्यूगेसिटी इज द व्हाट, करेक्टेड प्रेशर। एंड इसको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे हम, मैथमेटिकली एंड defined by following relation, defined by the following relation. What is that? That is very simple relation. What we do कि जो fugacity है, this F upon P, capital P, ये तो हमें पता है, दिस इज फ्यूगेसिटी। व्हाट इज कैपिटल P, दिस इज एक्चुअल प्रेशर, है ना। इज बेसिकली जब हम इन दोनों का रेशो लेते हैं ना, दैट इज डिनोटेड बाय गैमा, अब व्हाट इज, ये तो हमें पता है, दिस इज फ्यूगेसिटी, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। फ्यूगेसिटी ये है एक्चुअल प्रेशर, ठीक है ना, कितना बेसिकली है एक्चुअल प्रेशर। एंड व्हाट इज दिस गैमा, दिस इज कॉल्ड फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूगेसिटी
कोएफिशिएंट। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास रिलेशन आ गई, f अपॉन p इज इक्वल टू गैमा। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे और rearrange करेंगे। we will write this fugacity then will be basically equal to gamma into p. what I have done, simply मैंने ये p इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके, सो f इज इक्वल टू गामा इंटू, तो इससे आप, ये बेसिकली हमारी रिलेशन है किसकी, फ्यूगेसिटी। अब हम इसमें कुछ केसेस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे प्योर आइडियल गैस के लिए पता है, फॉर ए प्योर आइडियल गैस व्हाट वी नो, अगर हम चेंज इन केमिकल पोटेंशियल जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है ना, वी विल राइट म्यू माइनस म्यू आई नॉट इज इक्वल टू आर टी ln ऑफ p अपॉन p नॉट। we have already derived this and you know gas constant, temperature, pressure and pure state में जो pressure होता है, partial pressure, what is that? okay, now अगर हम रियल केस के लिए इसी इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है ना, फॉर रियल गैस, ठीक है, दिस इज फॉर आइडियल गैस, जो ये वाली इक्वेशन है ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। नाउ फॉर रियल गैस व्हाट वी हैव a simple relation कि म्यू माइनस म्यू आई नॉट इज इक्वल टू आर टी ln। अब इस रेशो को हम सिंपली इस फ्यूगेसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। okay, so this equation will be now applicable to real gases, ठीक है, रियल गैसेस के लिए। ओके, सो तो दैट मीन्स यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो बेसिकली फॉर एन आइडियल गैस के लिए आप याद रखिएगा कि जो फ्यूगेसिटी होती है वो इक्वल होती है P, जो प्रेशर है उसका एक्चुअल प्रेशर, ठीक है ना। किसके लिए, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है, फ्यूगेसिटी रियल गैस के लिए इतना होता है। दैट मीन्स जो यहां पे दोबारा जाइए आप, अगर ये एफ पी के इक्वल है, P अपॉन P व्हाट विल बी दैट इक्वल टू गैमा विल बी इक्वल टू सिंपली 1, समझ आ रहा है। सो एंड द फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट है ना गैमा, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट देन किसके इक्वल होगा, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट इज यूनिटी, यानी दैट इज सिंपली गामा इज इक्वल टू 1, है ना। बिकॉज रियल आइडियल गैसेस के लिए जो फ्यूगेसिटी इक्वल होती है वो एक्चुअल प्रेशर ही होती है, एक्चुअल प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रेशर, है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे एक्चुअल प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रेशर वो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स गामा विल बी यूनिटी। अब आप सिंपली आपको व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जो फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। ओके, सो नाउ ये हमने ऑलरेडी किया है, बट फॉर रियल गैस, है ना, अगर हम रियल गैस की बात कर रहे हैं, सो F अपॉन P इट विल नॉट बी इक्वल टू 1, ये हम लिख सकते हैं यहां से। इसका क्या मतलब है, सिंपली दैट इज द फ्यूगेसिटी इज नॉट द एक्चुअल प्रेशर, फ्यूगेसिटी इज नॉट द एक्चुअल प्रेशर, ये एक्चुअल प्रेशर नहीं होता है, दैट इज व्हाट वी हैव डिफाइंड इट एज द करेक्टेड प्रेशर। ये हमने पहले ही स्टार्ट किया दैट दिस इज अ करेक्टेड प्रेशर, सो इट इज द, ये हमने इक्वेशन से भी देख लिया दैट इट इज द करेक्टेड प्रेशर, एंड all the effects
all the effects arising due to interaction, है ना, या interactions within the gas, है ना. आइडियल गैस में तो हम इंटरेक्शंस का कंसेप्ट ही नहीं लेते हैं, बट रियल गैस में इंटरेक्शंस भी हो सकती हैं. सो विद इन द गैस इस फ्यूगेसिटी में अभी सारा होता है, ठीक है ना. सो इंटरेक्शंस विद इन द गैस आर कंटेन्ड इन इट, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना. ओके, सो फॉर रियल गैस हमने चेंज इन केमिकल पोटेंशियल अभी लिखा. वी विल राइट वन मोर टाइम. अब हम जनरल में लिखेंगे. सपोज म्यू आयत कंपोनेंट, ठीक है, या ऐसे ही लिखो म्यू नॉट. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू आर टी ln ऑफ, वहां पे f है. व्हाट इज f इक्वल टू? f सिंपली हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, दैट इज इक्वल टू गामा इंटू पी. यह ना हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया, f इज इक्वल टू गामा इंटू पी, है ना. तो आई विल इंसर्ट दिस गामा इंटू पी हियर, गामा इंटू एक्चुअल प्रेशर. गामा, दिस इज सिंपली फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, है ना. तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको, दिस इज log m इंटू n, ठीक है, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो. तो म्यू माइनस म्यू नॉट विल बी इक्वल टू आर टी ln ऑफ पी प्लस आर टी ln ऑफ गामा. सिंपली हमने ln ऑफ m इंटू n यूज किया है, m प्लस log ऑफ n, ठीक है. वी हैव यूज्ड दिस. आर टी तो दोनों को मल्टीप्लाई है, सो आर टी एंड आर टी. ओके, so we will rearrange this. what we will do, हम इस म्यू नॉट को इस साइड में लाते हैं. that means we can write chemical potential will be equal to म्यू नॉट प्लस आर टी ln of p. ये माइनस है, this will be now प्लस आर टी ln of गामा. अगर आप गौर से देखोगे, we have defined this quantity, ये हमने अभी डिफाइन की, म्यू नॉट प्लस आर टी ln ऑफ पी. किसके इक्वल होता है? म्यू आइडियल, है ना. सो व्हाट आई कैन राइट हियर, इस शॉर्ट टर्म में आप लिख सकते हो दैट इट इज म्यू रियल, ये हम निकाल रहे हैं. इट इज इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे सिंपली म्यू आइडियल, ओके, आइडियल गैस के लिए, प्लस सम क्वांटिटी दिस आर टी ln ऑफ गामा. तो यहां से भी देख सकते हो कि जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ दिस रियल गैस होता है, दैट इज, उसमें कुछ एडिशनल टर्म होती है आर टी ln ऑफ गामा. ये क्यों अराइज होती है? ड्यू टू ऑब्वियसली ड्यू टू इंटरेक्शंस विद इन गैस मॉलिक्यूल्स एंड अदर इफेक्ट्स. ओके, so we have got this relation. I will write it one more time here, कि हमारे पास अब ये रिलेशन आ गई. म्यू रियल बेसिकली होता है इक्वल टू म्यू आइडियल प्लस टर्म होती है आर टी ln ऑफ गैमा, वेयर गैमा इज सिंपली फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट. ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक और कंडीशन लोगे कि गामा 1, दैट मीन्स आइडियल गैस के लिए, दैट मीन्स म्यू गामा अगर आप 1 लगाओगे, ln ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ln ऑफ 1 किससे इक्वल होता है? 0. तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? दिस होल टर्म विल बिकम 0. तो व्हाट यू विल गेट, आपको दोबारा वही आ जाएगा कि म्यू रियल बनेगा इक्वल टू, वो तो ऑब्वियसली बात है, वो आइडियल सिस्टम ही होगा, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि आइडियल सिस्टम के लिए फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट यूनिटी होगा. सो व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर इन ए गैस इफ द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, है ना, तो ऐसे भी आप इस इक्वेशन को समझ सकते हो, इंटरेक्शंस आर एब्सेंट, है ना.
are absent, gamma would be unity. Gamma would be unity. And under such conditions, gas will behave ideally. तो ये इक्वेशन बेसिकली यही बताता है जब आप ये लगाते हो, ठीक है, बिहेव आइडियली, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। दैट इज, तो हमने इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल लिखा, सो वी कैन राइट दैट इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ real gas becomes equal to chemical potential of ideal gas, है ना, chemical potential of ideal gas. Okay.